बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई है और दिन है बुध का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तोशाखाना केस के हवाले से जो इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला था उस पर जो अपील थी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की, उस पर समाअत थी। समाअत का मुकम्मल हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। एक जो परसेप्शन बनी कि उनको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला, क्या उनको रिलीफ मिला या नहीं मिला, मुकम्मल समाअत का जब हवाला आपके सामने रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक रिलीफ मिला है या नहीं मिला, और किस तरह से जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने दबे अल्फाज में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के कंडक्ट पर जो है वो सवालात उठाए हैं। मामला कुछ यूँ है कि जब तोशाखाना केस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाया जिसमें इमरान खान को डी-सीट किया गया था, उस फैसले को भी चैलेंज किया गया। वो हाई कोर्ट लाहौर कोर्ट में भी है, इस्लामाबादी कोर्ट में भी है। उस हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया गया था इस्लामाबादी कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को, वो भी ये वापस लेना चाहते हैं, लेकिन इनको वापस नहीं लेने दिया जा रहा, क्योंकि ये चाहते हैं कि लाहौर कोर्ट में केस चले, क्योंकि जो इमरान खान है वो एक दरख्वास्त भी दायर कर चुके हैं आमिर फ़ारूक साहब के अपने पास, वो मौजूद है, जिसमें आमिर फ़ारूक साहब को कैटेगोरिकली कहा गया है कि हमें आप पर बिल्कुल इंसाफ नहीं है, और आमिर फ़ारूक साहब को ये कहा गया है कि आपके अलावा हाई कोर्ट के 8 जजेज़ हैं, हाई कोर्ट के किसी भी जज पर हमारा कोई ये नहीं है कि फ़लाँ जज के पास लगाएं, फ़लाँ के पास ना लगाएं, आपसे हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, आप अपने अलावा हाई कोर्ट के किसी भी जज के पास केस लगा दें, हमें कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, जिस तरह की वो मीडिया टॉक्स भी कर रहे हैं, सवालात भी उठा रहे हैं, उससे वो ये कहते हैं कि जो हमने दरख्वास्त दी थी कि आमिर फ़ारूक साहब हमारे केसेस ना सुने, उनके कंडक्ट से हमारे उस स्टांस को, हमारे उन खदशात को, हमारे उन तहफ़्फ़ुज़ात को तक़वियत मिल रही है जो कुछ आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं। मतलब वो तो इस हद तक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो 7 दिन के लिए आमिर फ़ारूक साहब नहीं आए थे, उनकी तबीयत नासाज थी, जिन्होंने ख़ुद भी आमिर फ़ारूक साहब ने बताया कि उनको इन्फेक्शन हो गई थी, और फिर वो उन्होंने कल्चर वो करवाया और कौन सी एंटीबायोटिक खानी, और इस हवाले से उन्होंने बात भी की थी। वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब बीमार नहीं थे, 7 दिन के लिए आमिर फ़ारूक साहब इसलिए नहीं आए थे ताकि ट्रायल नीचे जल्दी जल्दी हुमायूं दिलावर साहब चलाएँ और एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, ये उनका इल्ज़ाम है। तो अब उसके बाद ये हुआ कि जब तोशाखाना की ये कंप्लेंट वहाँ पर गई जो नीचे ट्रायल कोर्ट में, तो उस वक्त पे इमरान खान 9 मई को क्योंकि गिरफ़्तार हो गए थे, 10 मई को उनको ये जो हैं इनके सामने हुमायूं दिलावर साहब के सामने पेश किया गया था। हुमायूं दिलावर साहब की अदालत उसी गेस्ट हाउस में लगी थी जहाँ पर इमरान खान को रखा गया था, और जहाँ पर जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत लगाई गई थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके साथ तल्ख़ कलामी भी हुई थी ख्वाजा हारिस साहब की, और ख्वाजा हारिस साहब ने उस प्रोसीडिंग का बाइकआउट कर दिया था, और उस प्रोसीडिंग को भी जब उन्होंने कहा था कि काबिल समाअत है तोशाखाना केस, उसको भी चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब ने। ख्वाजा हारिस साहब ने जब चैलेंज किया, एक उसको चैलेंज किया, जज साहब का कहा कि इनको यहाँ से केस ट्रांसफ़र किया जाए, एक उन्होंने कहा कि इनका दायरा इख्तियार नहीं बनता। मुख्तलिफ़ तरह की अपीलें, एप्लीकेशंस जो हैं वो उन्होंने वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बाकी दरख्वास्तों पर, बाकी जो भी उनके केसेस थे उन पर फैसला करने की बजाय आमिर फ़ारूक साहब ने सिर्फ एक फ़ैसला कर दिया कि उन्होंने रिमांड बैक कर दिया ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब को ये केस कि आप दोबारा फ़ैसला करें और इन सवालात के ऊपर आप फ़ैसला करें कि काबिल समाअत है या नहीं है। तो उस पर जो 7 दिन का टाइम दिया गया, उन्होंने 7 दिन पूरे होने से पहले ही, जब 5वें दिन उन्होंने कहा कि समाअत कर लें, ख्वाजा हारिस साहब उनकी फैमिली में कोई कमिटमेंट थी, उन्होंने 7 दिन पूरे होने से पहले ही 3 या 4 दिन में फ़ैसला कर दिया कि ये काबिल समाअत है बग़ैर सुने। उसको फिर ख्वाजा हारिस साहब ने चैलेंज कर दिया। पहले कुछ दरख्वास्तें पेंडिंग थी, दायरा इख्तियार के ऊपर भी कि दायरा इख्तियार नहीं बनता, उसके प्रोसीजर के ऊपर भी टाइम बार्ड है, 120 दिन के बाद ये मामला खोला नहीं जा सकता था। मुख्तलिफ़ तरह की दरख्वास्तें ख्वाजा हारिस साहब की पेंडिंग थी, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने, जो ख्वाजा हारिस साहब ने आज बताया अदालत को कि आमिर फ़ारूक साहब ने तमाम दरख्वास्तों को पेंडिंग रखा, बजाय इसके कि जो फ़ंडामेंटल चीज़ है, ये सबसे पहले कोई भी अदालत किसी भी जब आप ऊपर जाते हैं अपील में, तो वो अगर किसी अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया जाता है कि ये सुन सकती है नहीं सुन सकती, तो पहले अदालत उसको डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पर आमिर फ़ारूक साहब पर सवालात उठाए गए हैं आज अदालत में कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट के, जिन्होंने मरीम नवाज़ को भी बरी किया था, उनके ऊपर यह सवालात उठाए गए कि आमिर फ़ारूक साहब ने दायरा इख्तियार पर फ़ैसला करने की बजाय आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो डिमांड बैक दोबारा कर दिया, और फिर उन्होंने ये भी कहा ख्वाजा हारिस साहब ने कि रिमांड बैक करना भी था, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन उसी हुमायूं दिलावर जज के पास क्यों किया है, जिसको हम पहले ही उसके कंडक्ट के ऊपर भी हम सवालात उठा चुके हैं, दायरा इख्तियार के ऊपर भी हम सवालात उठा चुके हैं। फिर उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि हमने कुछ उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं
जज हुमायूं दिलावर ने, उनको भी चैलेंज किया, उस पर भी आमिर फारूक साहब फैसला नहीं कर रहे। यहाँ तक कि जज साहब की फेसबुक पोस्टें सामने आई हैं, उस पर भी आमिर फारूक साहब उस तरह से फैसला नहीं कर रहे। तो आमिर फारूक साहब तमाम चीज़ों को पेंडिंग रखे हुए हैं और नीचे से हुमायूं दिलावर जो हैं वो तेज़ी के साथ ट्रायल चला रहे हैं। तो जब हुमायूं दिलावर फैसला कर देंगे तो हमारी तो तमाम दरखास्तें गैर मौसर हो जाएंगी। तो आमिर फारूक साहब को जिन चीज़ों पर सबसे पहले फैसला करना चाहिए था वो अब तक उन पर फैसला नहीं कर रहे और कई माह से उन दरखास्तों को आमिर फारूक साहब पेंडिंग रखे हुए हैं। तो ये उन्होंने जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत के सामने मामला रखा। ख्वाजा हारिस साहब अदालत से चाहते थे कि आज की, चले मैं आपको प्रोसीडिंग सारी बता देता हूँ, ये यहाँ पे इसको आगे वो करके कि ख्वाजा हारिस साहब ये चाहते थे कि अदालत स्टे दे दे। अदालत ने स्टे नहीं दिया। उन्होंने कहा हम 187 उन्होंने कहा वो करें। उन्होंने कहा ये हम मुदाखलत ट्रायल में नहीं करेंगे क्योंकि सुपरवाइज ट्रायल कोर्ट्स को करना वो हाई कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट में मामला पहले पेंडिंग है। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब बार बार अदालत को दबे अल्फाज में, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब का ये मिजाज नहीं है कि वो किसी जज के हवाले से नेगेटिव बात इस तरह से किसी ऊपर के फोरम में करें, वो नहीं करते। उनका मिजाज नहीं है, किसी भी केस में वो नहीं करते। लेकिन दबे अल्फाज में वो बार बार ये कहना चाहते थे कि जो है वो आप हमें उन्हीं के पास दोबारा भेज रहे हैं जिनके मुतासर हो के, जिनके मामला से, चीज़ों से मुतासर हो के हम आपके पास आए हैं। और यानी अगर आप ख्वाजा हारिस साहब के उन सारे दलाइल को वो आप किसी शेर की सूरत में आप वो करें तो वो है ना कि वो जो शेर है बीमार हुए जिसके सबब, पूरा शेर मुझे नहीं आता लेकिन उसका वो मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ कि उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं, इस तरह की जो बात है। तो वो ख्वाजा हारिस साहब ये कहना चाह रहे थे अदालत को बार बार कि ख्वाजा के आमिर फारूक साहब जो हैं वो तो पेंडिंग रख के बैठे हुए हैं, वो तो हमारे केसेस पे फैसले ही नहीं कर रहे। तो फिर आप उधर ही उनको भेज रहे हैं, तो ठीक है आप उनको भेजें, लेकिन कम अज़ कम ये है कि आप उस वक्त तक तो स्टे करें जब तक वो फैसला नहीं कर लेते। कल तक स्टे कर दें, लेकिन अदालत ने स्टे नहीं दिया। लेकिन अब आमिर फारूक साहब जो हैं उनके ऊपर एक ज़ाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है तो बहुत ज़्यादा नज़रें लग जाती हैं कि पहले, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का ये भी एक उनके वकला का ही कहना है कि आमिर फारूक साहब 7 दिन के लिए बीमार हो गए, 7 दिन वो नहीं आए। फिर हमने जब हमारी दरखास्तें आके उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर की, एतराज़ात हम दूर कर चुके थे। उन्होंने एतराज़ात दूर करने के होने के बावजूद कहा कि नहीं आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, वहाँ से आप वो करवा के लाएँ कि एतराज़ात दूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा चलें हम अभी चले जाते हैं, आप सेम डे लगा दें। वो पूरा दिन बैठे रहे, उन्होंने सेम डे नहीं लगाया। उन्होंने कहा मैं कल लगा दूंगा। फिर आमिर फारूक साहब ने अगले दिन नहीं लगाया, यानी सोमवार को कहा कि मैं मंगल को केस लगा दूंगा, मंगल को भी नहीं लगाया, बुध को लगाया, बुध को लगा के नोटिस फिर जुमेरात या जुम्मे की बजाय फिर अगले हफ्ते के लिए भी किसी यानी ये कल के लिए उन्होंने नोटिस कर दी जुमेरात के लिए, यानी बुध को नोटिस किए, जुमेरात के लिए पूरे 8 दिन का उन्होंने टाइम दिया। और उस 8 दिनों में तेज़ी से तकरीबन हुमायूं दिलावर साहब ने कंक्लूड कर दिया। फिर हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। वो मान रहे हैं कि फेसबुक अकाउंट मेरा है लेकिन फेसबुक पोस्टें मेरी नहीं है। फिर वो शट अप, यू शट अप, वो जो गालम गलोच हुई अदालत में वो सारी चीज़ें आपने देखी। और फिर आप असदुल्ला खान साहब क्योंकि उस ट्रायल को कवर कर रहे हैं तो आपने अगर उनकी वीडियो सुनी हो जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हुमायूं दिलावर साहब बातों को लेकर बैठे हुए हैं कि आपने वो कहा था ना तो वो बड़ी गलत बात है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि बड़े बड़े जजेस के सामने मैं पेश होता रहा हूँ, हीट ऑफ द मोमेंट बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं लेकिन जज उसके बाद भूल जाते हैं। आप तो हर चीज़ दिल में रख के बैठे हुए हैं, आप तो एक एक बात को दोहराते हैं, आप तो बार बार वो उसको यानी बताते हैं कि तुमने ये किया था, तो आप क्या इंसाफ करेंगे। तो मतलब ये बातें वहाँ पर भी हो चुकी हैं। अब आमिर फारूक साहब के पास जितने भी मामला पेंडिंग हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि वो सुन के फैसला करें। अब आमिर फारूक साहब अगर कल भी स्टे नहीं देते तो बड़ा एक ये हैरानकुन होगा, क्योंकि आमिर फारूक साहब का जो मामला है वो ये है कि हुकूमत ये परसेप्शन बना रही है कि आमिर फारूक के साहब के पास चीज़ें पेंडिंग रहेंगी और वो फैसले नहीं देंगे दरखास्तों के ऊपर। इसी दौरान नीचे हुमायूं दिलावर साहब इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जब वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो आमिर फारूक साहब के पास जितनी भी दरखास्तें हैं वो इनफेक्शस हो जाएंगी, वो गैर मौसर हो जाएंगी कि अब तो फैसला हो गया तो अब आप उस फैसले को चैलेंज करें। फिर उस फैसले को जब चैलेंज किया जाएगा फिर वो 3 साल हाई कोर्ट में पेंडिंग रहेगा, तो 4-5 साल लग जाएंगे उस पर फैसला आते आते। और इस दौरान अगली पूरी असम्बली की मुद्दत भी गुजर जाएगी। तो ये तहरीक इंसाफ के वकला के ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दलाइल हैं, इल्ज़ामात हैं जो वो कोर्ट रूम के अंदर या कोर्ट रूम के बाहर सामने रख रहे हैं। और जो आमिर फारूक साहब हैं वो बहरहाल पेंडिंग रख के बैठे हुए हैं केसेस को। आज की मैं आपको ये बता दूं कि आज जैसे ही सुबह समाअत का आगाज़ हुआ तो वो कोई 1-1.5 मिनट की समाअत थी, पहला केस कॉल हुआ। तो याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि हम किसको नोटिस करना है, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन को, तो हम उनको नोटिस कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारान वहाँ पर मौजूद थे, उनको कहा कि आप अपने वकील को 10:30 बजे लेकर आएँ। अमजद परवेज़ साहब जो मरीम नवाज़ के, नवाज़ शरीफ के इन सब के वकला रहे हैं, अमजद परवेज़ साहब वो वहाँ पर पेश हुए
और अमजद परवेज़ साहब 10:30 बजे पेश हुए। तो उसके बाद जो प्रोसीडिंग हुई उस दौरान ये भी हुआ कि जब इमरान खान 10:25 पर आए तो बहुत भगदड़ मच गई बाहर, क्योंकि हर वकील अंदर आना चाह रहा होता है, हर मीडिया वाला अंदर आना चाह रहा होता है। गेट पे बड़ी भगदड़ मच गई, जजेस उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि अदालत की सैनिटी को आपने बरकरार रखना है। इमरान खान के वकला को कहा और कहा कि अगर अदालत की तकरीम का ख्याल नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर डेकोरम का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो हम ये केस नहीं सुनेंगे। फिर खैर चीज़ें ज़रा नॉर्मलाइज हुई। फिर जजेस दोबारा आके बैठे और जजेस जब आकर दोबारा बैठे तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ख्वाजा आरिफ साहब को कि देखें हाई कोर्ट ने को फैसला नहीं दिया तो आपने किस चीज़ को चैलेंज किया हुआ है। उन्होंने तो मामला रिमांड बैक किया था और क्या आप रिमांड ऑर्डर से मुतासर हैं। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि केस अगर रिमांड करना ही था तो मुकदमा मुंतकिल करने की दरखास्तों पर पहले फैसला किया जाता। कि हम तो कह रहे थे रिमांड कर दें कोई मसला नहीं, लेकिन उस जज के पास ना भेजें जिसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिसका कंडक्ट ये बताता है कि वो बाइस्ड है। तो ये उन्होंने कहा वहाँ पे नहीं कहा, लेकिन उनके ज़ाहिर है वकला जो दीगर जो बात कर रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप चाहते हैं कि मुकदमा मुंतकिल करने की दरखास्तों पर पहले फैसला हो जाए। तो फिर जो है याहिया अफरीदी साहब ने चले इस पर हम दूसरे फरीक को सुन लेते हैं। अमजद परवेज़ साहब को सुना गया। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर के बाद जो है जो अदालत ने हाई कोर्ट ने आमिर फारूक साहब ने जो सवालात ट्रायल कोर्ट के लिए लिखे थे कि आप इन पे फैसला करें, उन पे वो ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं। उस फैसले को भी ख्वाजा हारिस साहब जो है वो चैलेंज कर चुके हैं। और उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने हर चीज़ तारीख वाइज बताई कि जब हुमायूं दिलावर साहब ने कोई फैसला किया तो मैंने उससे अगले ही दिन हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो हर दरख्वास्त को दबा के बैठी हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर दरख्वास्त को दबा कर बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि उन्होंने जो भी हमारे खिलाफ भी फैसला करना है कर दें ताकि हम इंटर कोर्ट अपील में तो जाएँ। लेकिन मसला ये होता है इंटर कोर्ट अपील में कि इंटर कोर्ट अपील आमिर फारूक साहब नहीं सुनेंगे, फिर वो हाई कोर्ट के वो 2 जज सुनेंगे जो आमिर फारूक साहब के अलावा होंगे। तो आमिर फारूक साहब का मसला ये है कि अब जब तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि आप अपने अलावा किसी भी जज के सामने लगा दें, तो वो तो तमाम 8 बाकी जजेस पर एतमाद कर रहे हैं सिवाय आमिर फारूक साहब के। उसके बाद एक मसला ये भी हाई कोर्ट में चल रहा है कि आमिर फारूक साहब के बारे में यह है कि वो अकेले रह गए हाई कोर्ट में, बाकी 8 जजेस उनके साथ नहीं हैं और इसलिए ये इल्ज़ाम उनके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया जा रहा है कि वो इसलिए हर मामला अपने पास पेंडिंग रखते हैं ताकि कि कोई इंटर कोर्ट अपील ना हो सके। और इंटर कोर्ट अपील में जाएगा तो जज जो है वो आज़ादाना जो फैसले करेंगे तो उसमें बात मुख्तलिफ हो सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ख्वाजा आरिफ साहब ने कि हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्तों पर नोटिस जारी किया लेकिन हुक्म इम्तना नहीं दिया और जो दरख्वास्तों पर फैसला ना होने की वजह से ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। और याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। रिमांड की हद तक मुकदमा गैर मौसर हो चुका है। हाई कोर्ट को जो है हम पहले उन्होंने कहा कि डायरेक्शन दे देते हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं हम डायरेक्शन नहीं देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन तमाम दरख्वास्तों पर इकट्ठे जो है वो फ़ैसला कर दें और हम हुक्मनामे में लिख देते हैं कि आप दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं और हम हाई कोर्ट को कह देते हैं कि वो जल्दी फैसला कर दे। ख्वाजा आरिफ साहब ने इस्तदा की कि आप आर्टिकल 187 जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है, तो उस पर आप उसको इन्वोक करें। लेकिन वो एक केस में पहले ही याहिया अफरीदी साहब क्या बैठे थे एक और केस में कि मैं कम अज़ कम 187 को इन्वोक करने के हक़ में नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का रिकॉर्ड फ्राहम करने की दरख्वास्त दी थी, उसको भी हमने वो हमारी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है नीचे से, वो भी हमने चैलेंज की हुई है आमिर फारूक साहब के पास, उस पर भी वो फैसला नहीं करें, उसको भी उन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अमजद परवेज़ साहब ने कुछ एतराज़ किया उन पे, जो ख्वाजा आरिफ साहब का एतराज़ उस पर, तो उस पर अदालत ने उनको रोक दिया कि नहीं इनको बात करने दें। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने फेसबुक पोस्टों के हवाले से बात किया तो उनको रोकने की कोशिश की गई ख्वाजा आरिफ साहब को, जज की जो फेसबुक पोस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें जी मुझे एक्सप्रेस तो करने देना, मुझे एतराज़ तो अपना करने दें, मुझे बात तो अपनी करने दें, बाद में आप ना माने मेरी बात, लेकिन जो जज मान रहा है कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, उस पोस्टों के ऊपर साइबर क्राइम ने जिसने भी तहकीकात करनी है कम अज़ कम उस तक तो इसको रोक दिया जाए। और कोई हमारी एक भी दरख्वास्त इंटरटेन नहीं की जा रही, एक भी दरख्वास्त है वो आमिर फारूक साहब उस पर फैसला नहीं कर रहे, जितने भी हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, जो भी हमारी सताएँ हैं, और आप उनको कहें कि कल तक वो फ़ैसला कर दें, तब तक आप स्टे कर दें, जब तक वो फ़ैसला नहीं करते कल तक ही स्टे कर दें। लेकिन वो अदालत ने स्टे नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट के ट्रायल जो नीचे ट्रायल कोर्ट के वो जो ट्रायल का मामला उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। और याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये बात बुनियादी है कि सबसे पहले दायरा इख्तियार जो है उस पर फैसला करना चाहिए। इस हद तक याहिया अफरीदी साहब ने इत्तफ़ाक़ किया उनसे ख्वाजा आरिफ साहब से कि बुनियादी नुक्ता ये होता है कि आप पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने दायरा इख्तियार पे आप सबसे पहले फैसला करते हैं कि इस अदालत का दायरा इख्तियार भी है या नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया ख्वाजा आरिफ साहब ने कि ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को
बयान के लिए तलब कर रखा है और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर जो है हुक्म इम्तना दिया जाए और उस पर वो उनकी बात नहीं मानी गई। और लेकिन यह है कि ये उन्होंने ज़रूर कहा कि मुकदमा काबिल समाअत होने की दरख्वास्त जो है वो बुनियादी नौइयत की है और जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त है मुनासिब है कि वो हाई कोर्ट में की जाए। तो अब तमाम दरख्वास्तों पर फ़ैसला करने का हुक्म जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट जो है वो तमाम दरख्वास्तों पर जो है वो फ़ैसला करे। अब कल इमरान खान की दरख्वास्तें जो है वो आमिर फ़ारूक साहब के पास लगी हुई हैं। देखना है कि आमिर फ़ारूक साहब कल भी फ़ैसला महफूज करके 2, 4, 5, 6 दिन के लिए फ़ैसला महफूज किए रखते हैं या वो कल सुन के कल ही फ़ैसला जारी कर देते हैं, वो कल स्टे देते हैं नहीं देते, ये देखना होगा। लेकिन उधर क्योंकि हुमायूं दिलावर साहब 3 से 4 दिन में वैसे ही फ़ैसला कर देंगे और इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत की कोशिश ये है कि आमिर फ़ारूक साहब चीज़ों को पेंडिंग रखें, नीचे से फ़ैसला हो जाए और सारी ऊपर की दरख्वास्तें गैर मौसर हो जाएँ। जब गैर मौसर हो जाएंगी फिर ज़ीरो से काम स्टार्ट होगा, फिर इमरान खान डिस्क्वालीफाई रहेंगे और अगर डिस्क्वालिफिकेशन में उनको कोई जेल भी भेज दिया जाता है तो उसको फिर आमिर फ़ारूक साहब अगर कुछ दिन बाद सस्पेंड भी कर देंगे, महीने बाद इमरान खान बाहर आ जाएँ तो भी डिस्क्वालिफिकेशन उनकी बरकरार रहेगी। वो फिर आमिर फ़ारूक साहब की मर्ज़ी है, उसको 2 साल चलाएँ, 4 साल चलाएँ, 5 साल चलाएँ या 2031 तक, जब तक आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस हैं तब तक वो उस केस को चलाएँ, वो उनका इख्तियार है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम साहब का हमें नासो। अल्लाह हाफ़िज़।